नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष तर्क के 2026 मनी एंड प्रिडिक्शन सीरीज में, जहां हम 2026 के एक्चुअल प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के बेस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी राशि को धन, जॉब ग्रोथ, सक्सेस, कैरियर एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ और स्टेबल इनकम मिल सकता है। हम सिर्फ इंटरनेट की कही सुनी बातें नहीं बोलेंगे, बल्कि प्लैनेट्स की मूवमेंट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी ट्रांजिट के हिसाब से स्टडी करके बताएंगे कि 2026 किस राशि के लिए कैसे लाभदायक होगा। 2025 से 2026 में सबसे बड़ा ट्रांजिट है गुरुदेव का, जो कि अभी मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, मतलब वक्री दशा में भी मिथुन राशि में बैठे हैं। और अभी गुरुदेव 5 दिसंबर 2025 को ही मिथुन राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, ठीक है। फिर आखिर में कैंसर में री एंट्री करेंगे इन जून 2026। इसके अलावा सैटर्न शनिदेव पाइसेस में मतलब मीन राशि में है पूरा साल, जो डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वेल्थ की नींव रखते हैं। राहु इन एक्वेरियस एंड केतु इन लियो, जो कैरियर, मनी और पब्लिक इमेज पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देगा 2026 में सभी राशियों पर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एरीज के लिए, ठीक है। एरीज दोस्तों, 2026 आपके लिए इनर स्ट्रेटजी और आउटवर्ड एक्शन का साल है। मतलब अंदर स्ट्रेटजी बनाना है, मतलब ऐसा है कि आपको स्ट्रेटजी सीक्रेटली बनाना है। इनर स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपको कोई भी काम सीक्रेटली स्टार्ट करना है, और जब काम हो जाए तो आउटवर्ड एक्शन दिख ही जाएगा, ठीक है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वो आपके थर्ड हाउस में है। इसका सीधा मतलब है शॉर्ट टर्म हसल। देखो, सब लोग लास्ट तक रुकिएगा या लास्ट में स्किप करके लास्ट में ही देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग टाइम लाइन के हिसाब से बात करेंगे 4 क्वार्टर्स में कि साल में पहले में दूसरे में, मतलब ये मान लो जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक किस राशि को मनी होगा, गेन होगा, किस राशि को कैरियर में अच्छा होगा, किस राशि को बिजनेस ग्रोथ अच्छा होगा। ये सब हम लास्ट में टाइमलाइन में देखेंगे। तो अभी हम मेष पे दोबारा आते हैं। इसका सीधा मतलब है आपको शॉर्ट टर्म हसल करना है, ठीक है। कैरियर एंड इनकम सोर्सेज की बात करें तो पहले क्वार्टर में एक्सटर्नल ग्रोथ स्लो होगा, ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्स का सिग्नल है। पुराने प्लान्स को रिवाइज करो, पुराने कॉन्टैक्ट से मिलो, पुराने प्रोजेक्ट्स को ठीक करो। नेटवर्किंग से अचानक कैश फ्लो आ सकता है। योर सोशल मीडिया आउटरीच इज योर बिगेस्ट एसेट फॉर 2026। स्किल मोनेटाइजेशन इज द की फॉर 2026 फॉर मेष राशि। देखो, जुपिटर जेमिनी में आपके इंटेलेक्ट को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे कि राइटिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, तो उसे मोनेटाइज करो। कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क से सॉलिड इनकम्स के योग हैं 2026 में। जैसे ही जुपिटर जून में कैंसर में एंटर करेगा, आपकी वेल्थ स्ट्रेटजी बदल जाएगी। अब तक जो एक्सटर्नल ग्राइंड था, वो एक सिक्योर फाउंडेशन में बदलेगा, ठीक है। अर्निंग थ्रो इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल ब्रांडिंग बूस्ट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, रिमेंबर, शनि देव पूरा साल पाइसेस में है, वो आपको शॉर्ट टर्म क्विक मनी से दूर रखेंगे। मतलब आपको क्विक मनी नहीं प्राप्त होगी 2026 में। फोकस ऑन सस्टेनेबल वेल्थ, मतलब उस वेल्थ पे फोकस करिएगा जो देर तक रुके। डिसिप्लिन से काम करो, और ग्रोथ स्लो होगी बट स्टेडी होगी, मतलब ग्रोथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। नेटवर्क रिवाइज रेनफोर्स, 2026 में शुरुआत में हसल से प्रॉफिट आएंगे, फिर मिड ईयर के बाद कैरियर और सेविंग्स एक्सपेंड्स होंगे, ठीक है। तो आपके लिए 2026 के लिए मंत्र है नेटवर्क रिवाइज रेनफोर्स। ओके, तो मेष राशि का हो चुका है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस लग्न। टॉरस लग्न के लोगों, आपके लिए 2026
फिनेंशियल आइडेंटिटी को टाइटन करने का साल है। आपको अपनी पहचान पकड़ कर रखना है, ठीक है। जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके सेकंड हाउस में है। दिस इज हाउस ऑफ इनकम, वेल्थ, मटेरियल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं कैरियर एंड वेल्थ सोर्सेज की। तो जुपिटर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपके प्राइमरी इनकम पर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर कोई सीनियर लेवल पोजीशन भी मिल सकती है। योर अर्निंग विल बी स्टेबल विथ अ प्रोग्रेसिव वार्मथ। जुपिटर्स रेट्रोग्रेड पीरियड डिमांड करता है वेल्थ रिव्यू और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में सतर्क रहिएगा, ठीक है। मतलब जून 2026 तक आपको इन्वेस्टिंग में सतर्क रहना है, ठीक है। मिड 2026 के बाद प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट से आपको वेल्थ और सिक्योरिटी मिल सकती है, ठीक है। डोंट डू फ्लैश गेन्स, फोकस ऑन सिक्योरिटी। अचानक से फायदे के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। जेमिनी और जुपिटर का कॉम्बो आपकी वॉइस बेस्ड कैरियर्स को एम्पलीफाई करता है। टीचिंग, इन्फ्लुएंसिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कंटेंट क्रिएशन यहाँ फॉर्मल पार्टनरशिप्स और रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, सनी देव का इम्पैक्ट यही कहता है स्लो एंड श्योर फाइनेंशियल बिल्डअप। योर रेपुटेशन वैल्यू विल बी द की। आपका कैरियर जितना आपके कैरियर में जितना ट्रस्ट बढ़ेगा या जितना ट्रस्ट बेस्ड कैरियर होगा उतनी ही अर्निंग बढ़ेंगी और उतनी ही अर्निंग होगी। स्टेबल इनकम फर्स्ट, एडेड स्ट्रीम्स लेटर। मतलब पहले आपको स्टेबल इनकम के चक्कर में पड़ना है 2026 में, बाकी ऊपर दरा वाला जो करना है वो बाद में। 2026 में प्राइमरी सैलरी और वेल्थ फाउंडेशन सिक्योर होगा। फिर धीरे धीरे आपके नीचे इनकम स्ट्रीम्स इवॉल्व होंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा है वृषभ राशि, वृषभ लग्न तक। अब बात करते हैं जेमिनी राशि के लोगों के लिए। आपके लिए 2026 एक कार्मिक डीप रिव्यू प्लस पर्सनल ब्रांड एक्सपेंशन का साल है। जुपिटर रेट्रोग्रेड सीधा आपके लग्न फर्स्ट हाउस में है। दिस मीन्स यू आर द फोकस। वेल्थ एंड कैरियर सोर्सेज की बात करें तो जुपिटर रेट्रोग्रेड में सबसे जरूरी है पेशेंस से रीवर्क। अपने रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, बिजनेस मॉडल्स को रिवाइज करो। जब आप क्लैरिटी के साथ मोनेटाइजेबल सेल्फ ब्रांड बनाओगे तभी गेन्स टाइट और लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे। यहाँ राहु का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। राहु एक्वेरियस में है। आपका अर्निंग पोटेंशियल डिजिटल और ग्लोबल कनेक्शन में है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, रिमोट प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन गिग्स से सिग्निफिकेंट अर्निंग पोटेंशियल है। लुक बियॉन्ड योर सिटी, मतलब अपनी चादर अब फैलाने का समय आ चुका। जब जुपिटर कैंसर में जाएगा तो आपकी वेल्थ भी नर्चरिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस से एक्टिवेट होगी। प्रॉपर्टी गेन्स, फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट या इंश्योरेंस और लीगेसी वेल्थ इस समय स्ट्रांग हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, शनि देव की दृष्टि आपके केओटिक नेचर को फनेल करेगी। वो चाहते हैं कि आप अपने मल्टीपल आइडियाज को सिर्फ सस्टेनेबल अर्निंग चैनल्स में कन्वर्ट करें। डिसिप्लिन इज योर फ्रेंड दिस ईयर। रिवाइज, रिफाइन, देन राइज। 2026 में शुरुआती मूवमेंट स्लो हो सकती है पर आगे जाकर कैरियर लिफ्ट, वेल्थ स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इनकम एक्सपेंशन पक्की है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कर्क राशि के लोगों के ऊपर। कर्क राशि के लोगों 2026 आपके लिए एक फिनेंशियल रीसेट ला रहा है। पहले हाफ में जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके 12th हाउस में है। इसका सीधा मतलब आपका पैसा क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन से आएगा। कैरियर एंड इनकम सोर्सेज की बात करें तो 12th हाउस का जुपिटर रेट्रोग्रेड 12th हाउस का रेट्रोग्रेड जुपिटर फॉरेन कोलैबोरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डिजिटल फ्रीलांसिंग के लिए बेनिफिशियल है।
If you work remotely, your income source will be globally. दिस इज ह्यूज। जून के बाद जुपिटर सीधा आपकी लग्न फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी और इमेज बढ़ेगी। लीडरशिप और टीचिंग प्रोफेशंस में मॉनेटरी अप्रिसिएशन मिलेगा। यू विल अट्रैक्ट मनी जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ। सैटर्न आपकी 9th हाउस में है। फॉरेन ट्रेवल्स पे कुछ खर्चा बढ़ सकता है, बट दैट नॉलेज और एक्सपोजर विल गिव यू अ मैसिव रिटर्न। इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, राहु आपके 8th हाउस में है। गेट रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड इनकम। इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या क्रिप्टो करेंसी जैसे हिडन सेक्टर्स में कुछ फायदा मिल सकता है। कीप योर आई ऑन पैसिव गेन्स। फॉरेन एक्सपोजर से ही फिनेंशियल एक्सपेंशन होगा 2026 में। 2026 में शुरुआत ग्लोबल लिंक्स से बढ़ेगी और मिड ईयर में पर्सनल ब्रांडिंग से वेल्थ एक्सपेंड होगा। सो हमने कर्क राशि के लिए 2026 देख लिया है। ओके, क्या होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। सिंह राशि के लोगों, 2026 आपके लिए री इमर्जेंस और इन्फ्लुएंस का साल है। जुपिटर पहले हाफ में आपकी 11th हाउस में है। 11th हाउस यानी गेन्स और नेटवर्क। कैरियर और मनी ट्रेंड्स की बात करें तो जुपिटर इन 11th हाउस एक मास कनेक्ट का ट्रांजिट है, ठीक है। पीआर, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स और लीडरशिप्स, यहाँ से आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कि एक्टिंग, कंटेंट डिजाइन में भी फिनेंशियल बूम के चांसेस हैं। सो अप, स्पीक अप, कैश इन, मतलब आप अपने आप को दिखाइए, अपना बोल के सुनाइए और कैश बटोरिए, ऐसा है। 2026 जून के बाद जब जुपिटर 12th हाउस में जाएगा तो आपकी सोच वेल्थ प्रिजर्वेशन की तरफ होगी। अब ये टाइम इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी या पैसिव इनकम पर ध्यान देने का है ताकि आपकी अर्निंग सिक्योर हो। शनि देव आपके 8th हाउस में हैं, ये इंस्टेंट वेल्थ नहीं देंगे। डीप रिसर्च, हिडन प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक पेशेंस से ही बड़ा पैसा बनेगा। फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड पावर रेदर देन क्विक फिक्सेस। एस्ट्रोलॉजी इंसाइट, राहु आपके 7th हाउस में है। ये पार्टनरशिप और क्लाइंट डीलिंग्स को एम्पलीफाई कर रहा है। एक्सपेक्ट हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइप्स। सो अप, स्पीक अप, कैश इन। 2026 में शुरुआत सोशल फेम से होगी और मिड ईयर के बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से वेल्थ परसिव प्रिजर्व होगी, ठीक है। अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया आखिरी में या बीच में 2026 में तो आपकी वेल्थ सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोगों, आपके लिए 2026 का मंत्र है कर्म से कैश फ्लो। जुपिटर पहले हाफ में आपके 10th हाउस में और फिर मिड ईयर के बाद 11th हाउस में, दोनों ही वेल्थ और स्टेटस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कैरियर और मनी डायनेमिक्स की बात करें तो जुपिटर इन द 10th हाउस आपको विजिबिलिटी और अथॉरिटी देता है। आपकी 2025 से 2026 की मेहनत के रिजल्ट्स प्रमोशंस और हाइक्स के रूप में मिलेंगे। जुपिटर सिक्योरिटी हाई रहेगी। जुपिटर आपको जॉब सिक्योरिटी देगा, ठीक है। शनि देव आपके 7th हाउस में है। पार्टनरशिप्स और बिजनेस टाइप्स सॉलिड और प्रॉफिटेबल होंगे। आप टीम लीडरशिप में सक्सेस अचीव करोगे। कंसल्टिंग, टाइप्स और फॉर्मल एग्रीमेंट्स आपको बड़ा पैसा देंगे। जुपिटर 2026 के बाद 11th हाउस में एंटर करेगा। ये आपके लॉन्ग टर्म फिनेंशियल गोल्स को एक्टिवेट करेगा। सोशल रेपुटेशन और नए कॉन्टैक्ट से इनकम बूस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट और शेयर्स के लिए भी फेवरेबल पीरियड है ये। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, राहु आपके 6th हाउस में है। ये आपको कंपटीशन में जीत देगा।
आप अपने राइवल्स को हार्ड वर्क से बात करके स्टेबल पैसा बना पाएंगे। आप हार्डवर्क से अपने राइवल्स को बीट कर देंगे। नो शॉर्टकट्स, जस्ट प्योर डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी 2026 में। डिसिप्लिन प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू डिविडेंड। 2026 में कॉरपोरेट लेडर क्लाइंब होगी और मिड ईयर के बाद नेटवर्किंग से फिनेंशियल एक्सपेंशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि कह लीजिए या तुला लग्न। तुला राशि के लोगों 2026 आपके लिए एक कैरियर रिफाइनमेंट और इनकम एक्सपेंशन का साल है। जुपिटर पहले हाफ में आपको 9th हाउस में है। इसका सीधा मतलब है कि लक और लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। अब बात करते हैं कैरियर एंड फिनेंशियल फ्लो की। तो जुपिटर इन 9th हाउस हाई लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर के जरिए अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। अगर आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं तो इनकम का एक्सपेंशन क्लियर है। योर एक्सपर्टाइज इज योर गोल्ड माइन फॉर 2026। दिस इज ह्यूज। जून के बाद जुपिटर सीधा आपके 10th हाउस कैंसर में एंटर करेगा। कैरियर में लीडरशिप और प्रमोशन के योग बनते हैं। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट जॉब्स में अथॉरिटी और सैलरी ग्रोथ मिलेगी। योर एफर्ट्स विल गेट विजिबिलिटी। राहु आपके 5th हाउस में है। कैरियर और स्पेकुलेटिव फील्ड्स जैसे कि ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन से एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ब्रांडिंग रिलेटेड प्रॉफिट्स स्ट्रांग हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शनि देव आपके 6th हाउस में है। ये साल आपसे सिस्टेमेटिक एफर्ट मांगता है पर वो रिटर्न में आपको हार्ड अर्न्ड मनी और लास्टिंग रिस्पेक्ट देंगे। सीक नॉलेज, अर्न क्रेडिबिलिटी, कैच द रिजल्ट्स। 2026 प्रॉस्पेरिटी का साल है लेकिन सिस्टेमेटिक एफर्ट के साथ आपको सिस्टेमेटिकली चलना होगा। सो आप लोग लास्ट में जाके देख सकते हैं तो कि किस राशि में, किस राशि के लोगों के लिए किस समय पैसा आने की संभावनाएं हैं। वो टाइमलाइन आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो तब तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है। सो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के लोगों 2026 आपके लिए एक बहुत कार्मिक और ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ईयर होगा। जुपिटर पहले हाफ में आपके 8th हाउस में है। इसका सीधा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टर्न्स इनटू ट्रेजर। कैरियर और मनी थीम्स की बात करें तो 8th हाउस का जुपिटर अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल टर्नआउट्स ला सकता है। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट रिकवरी का योग बन रहा है। कीप ट्रैक ऑफ हिडन एसेट्स। स्कॉर्पियो प्रोफेशनल्स अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट कर सकते हैं। न्यू पार्टनर्स, मर्जर्स या अल्टरनेटिव इनकम स्ट्रीम्स बन सकते हैं। ये साल आपके लिए फिनेंशियल रीबर्थ का सिंबल है। वॉच दिस शिफ्ट। जून के बाद जुपिटर 9th हाउस में एंटर करेगा। करते ही लक और रिकॉग्निशन दोनों बूस्ट करेगा। अब मेहनत का रिटर्न और स्टेबिलिटी मिल जाएगी आप लोगों को। फिनेंशियल अनसर्टेनिटीज कम होंगी। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शनिदेव आपके 5th हाउस में है। ये आपको लॉन्ग टर्म क्रिएटिव विजन और स्टेबिलिटी देंगे। आर्टिस्ट्स, एजुकेटर्स और एनालिस्ट के लिए ये वेल्थ बिल्डिंग ईयर है। चेंज इज नॉट लॉस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लॉस थोड़ी ना है, इट्स लीवरेज। 2026 ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए प्रॉस्पेरिटी का साल है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो अब आते हैं धनु राशि वालों के लिए या फिर धनु लग्न वालों को चार्ट देखते हैं। ठीक है। तो धनु राशि के लोगों 2026 आपके लिए पार्टनरशिप्स पे ऑफ गोल्डन रूल फॉलो करेगा। जुपिटर पहले हाफ में आपके 7th हाउस में है। दिस इज द हाउस ऑफ बिजनेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं कैरियर एंड फिनेंशियल इनसाइट्स की। तो जुपिटर जेमिनी में होने से बिजनेस और पर्सनल पार्टनरशिप से पैसा बनेगा। ज्वाइंट वेंचर्स और कोलेबोरेशंस
प्रॉफिटेबल रहेंगे। योर क्लाइंट विल ब्रिंग यू वेल्थ। जुपिटर का ट्रांजिट के बाद जब जुपिटर कर्क राशि में जून में आ जाएगा तो 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। अब फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट्स का फोकस बढ़ेगा। आप पुरानी लायबिलिटीज क्लियर करके फ्रेश सेविंग प्लान स्टार्ट करेंगे। अब और आपको करना भी चाहिए। राहु आपके 3rd हाउस में है। ये कम्युनिकेशन और मीडिया सेक्टर्स में प्रॉफिट के योग बना रहा है। पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल ब्रांडिंग और एफिलिएट इनकम स्ट्रांग है। योर वॉइस इज वैल्यूएबल। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, शनि देव आपके 4th हाउस में है। होम बेस्ड वर्क और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टेबल इनकम दे सकते हैं। रियल एस्टेट और लैंड से रिलेटेड अर्निंग्स के योग बनेंगे। कोलैबोरेट टू एक्यूमुलेट। 2026 में शेयर्ड पावर इज इक्वल टू शेयर्ड प्रॉफिट आपका गोल्डन रूल बनेगा और आपको शेयर्ड पावर की तरफ बढ़ना भी चाहिए इस समय। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि के लोगों 2026 आपके लिए एक सॉलिड कैरियर बिल्डिंग और फिनेंशियल एक्सपेंशन का साल है। जुपिटर पहले हाफ में आपके 6th हाउस में है। इसका सीधा मतलब वर्कलोड विल टर्न इनटू वेल्थ। कैरियर और इनकम फ्लो की बात करें तो 6th हाउस का जुपिटर और शनि की दृष्टि मिलकर हार्ड वर्क टर्निंग टू मनी का क्लियर साइन बनाती है। जो भी आप कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं उसका मॉनेटरी रिवार्ड 2026 के मिड से मिलेगा। यू विल बीट द कंपटीशन एंड अर्न। जुपिटर के बाद जब जुपिटर के ट्रांजिट के बाद जब वो जून में ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में तो जुपिटर सीधा आपके 7th हाउस कैंसर में आ जाएगा। ठीक है, इससे बिजनेस पार्टनरशिप और क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट से पैसा बढ़ेगा। जॉइंट वेंचर्स अब सेफ और सस्टेनेबल रहेंगे। ट्रस्ट योर प्रोफेशनल टाइप्स। राहु आपके लिए 2nd हाउस में है। आपके फिनेंस में इनोवेशन आएगा। क्रिप्टो, स्टार्टअप्स और अनकन्वेंशनल सोर्सेज से सडन गेन पॉसिबल है। बी ओपन टू न्यू वेज ऑफ अर्निंग। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, शनि देव आपके 3rd हाउस में है। ये आपकी कम्युनिकेशन और स्किल बेस्ड कैरियर में मैच्योरिटी ला रहे हैं। राइटर्स, कंसल्टेंट्स और टीचर के लिए ये स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ईयर है। एफर्ट्स मीट्स एंडोर्समेंट। 2026 में पब्लिक ट्रस्ट और विजिबल सक्सेस से पैसा बढ़ेगा। मतलब आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपका एडवर्टाइजमेंट होगा और उतना ही आपका पैसा इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। ठीक है, कुंभ राशि के लोगों 2026 आपके लिए एक डेस्टिनी रीस्ट्रक्चरिंग और कार्मिक पेबैक का ईयर है। जुपिटर पहले हाफ में आपके 5th हाउस में है। दिस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कैरियर और फिनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो जुपिटर जेमिनी में होने से इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एक्सप्रेशन से पैसे ला सकता है। राइटर्स, स्पीकर्स, स्टॉक ट्रेडर्स और आर्टिस्ट के लिए ये पीरियड हाई रिटर्न्स का है। योर हॉबीज कैन बिकम योर कैश काउ। जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा कर्क राशि में जून में तो वो आपके 6th हाउस में एंटर करेगा। अब स्ट्रक्चर्ड जॉब और सर्विस बेस्ड इनकम सिक्योर होगी। स्टेबल जॉब और डिसिप्लिन्ड सेविंग्स के योग स्ट्रांग रहेंगे। टाइम टू मेक मनी प्रैक्टिकल। राहु आपके लग्न एक्वेरियस में है। आपका करिश्मा और कॉन्फिडेंस 2026 में अपने पीक पर होगा। लोगों का ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली पैसे में कन्वर्ट होगा। लोगों का ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस। योर पर्सनैलिटी सेल्स। आप अपनी पर्सनैलिटी से पैसा बना सकते हैं क्योंकि राहु अब आपके लग्न में है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, शनि देव आपके 2nd हाउस में है। ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ, स्टेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाते हैं। फिनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना ही प्रॉस्पेरिटी की है। डोंट स्पेंड रैंडमली क्योंकि शनि देव 2nd हाउस में होकर के आपके मनी पर उनकी दृष्टि है। विजडम वर्क्स व्हेन ईगो रेस्ट्स।
आपकी बुद्धिमानी तभी काम करेगी जब आप अपनी ईगो को साइड में रखेंगे। 2026 का साल इनर अलाइनमेंट और आउटर अचीवमेंट का है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने कुंभ राशि तक बात कर ली है। अब आते हैं मीन राशि पे। मीन राशि के लोगों, 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर है। जुपिटर पहले हाफ में आपके फोर्थ हाउस में है। दिस इज द हाउस ऑफ स्टेबिलिटी, होम और कंफर्ट। कैरियर और मनी ट्रेंड्स की बात करें तो जुपिटर जेमिनी में होने से प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइन और एजुकेशन सेक्टर से पैसा आएगा। फैमिली सपोर्ट और पेरेंटल वेल्थ के चांसेस भी बन रहे हैं। लुक एट द रियल एस्टेट मार्केट। जून के बाद जुपिटर फिफ्थ हाउस कैंसर में एंटर करते ही फेम और रिकॉग्निशन मिलेगा। क्रिएटिव बिजनेसेस, इंटरटेनमेंट और टीचिंग सेक्टर्स में हाई प्रॉफिट के योग हैं। टाइम टू साइन। शनि देव आपके लग्न में है। 2026 में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके लिए यही कीवर्ड्स हैं, ठीक है। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं 2026 के लिए। आपका नेम, एफर्ट और पेशेंस आपको लीडरशिप और वेल्थ दोनों दिलाएगा। यू आर बिल्डिंग अ डायनास्टी। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट, राहु आपके 12th हाउस में है। फॉरेन डील्स और डिजिटल वर्क से मनी इनफ्लो दिखता है। रिमोट इनकम और एनआरआई कनेक्शन से अर्निंग फ्लो स्ट्रांग है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आर कॉलिंग। डिसिप्लिन बिल्ड्स डायनेस्टी। 2026 में एफर्ट प्लस फेथ इज इक्वल टू फॉर्च्यून। अब हम लेके आए हैं आपके लिए 2026 का फिनेंशियल जीपीएस, एंटायरली बेस्ड ऑन रियल प्लानिटरी डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की वेल्थ टाइमलाइन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, दोनों एक ही हैं, तो आप कर्क का ही वीडियो देखिए, कर्क के सेक्शन ही देखिए। अगर आपकी लेट सपोज कर्क राशि है और आपका मीन लग्न है, तो मेरे हिसाब से आप मीन राशि वाला भी देखिए और कर्क राशि वाला भी देखिए, तो आपको एक मिक्स रिजल्ट मिलेगा दोनों का। मतलब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपको केवल कर्क वाला ही मिलेगा। आप मीन वाला देखेंगे तो आप देखेंगे कि मीन वाला भी रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपको साल के अंत में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों पे फोकस करिए, ठीक है। अगर आपकी राशि और लग्न अलग अलग है, अगर राशि और लग्न सेम है, तो आप एक ही राशि का देखिए, ठीक है। सो तो हाँ, पहले क्वार्टर में जुपिटर जेमिनी में रेट्रोग्रेड होगा। इसका मतलब स्लो आउटवर्ड ग्रोथ बट स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्ट्रेटजी। तो मतलब पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च की। ध्यान बाहर पैसा लगाने पर नहीं बल्कि प्लान बनाने पर होना चाहिए इस समय आपका, ठीक है। एरीज, जेमिनी, लिब्रा, अपने नेटवर्किंग और लर्निंग एरियाज में पैसा प्लान करो। पुराने स्किल्स को पॉलिश करो। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, आपको पुरानी इन्वेस्टमेंट्स और पेंडिंग पेमेंट्स वापस मिल सकती हैं। कार्मिक क्लियरेंस का टाइम है। कैंसर एंड पाइसेस, कर्क और मीन राशि वालों के लिए अननेसेसरी इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। दिल से नहीं, दिमाग से खर्चा करो। लियो राशि मतलब सिंह राशि के लिए पार्टनरशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, क्लैरिटी रखो। एस्ट्रोलॉजी टिप, ये क्वार्टर वेल्थ मैनिफेस्ट करने का नहीं, वेल्थ माइंडसेट रीसेट करने का समय है। इन्वेस्टमेंट रिव्यू इज द की। अप्रैल से जून तक रेट्रोग्रेड के बाद जुपिटर डायरेक्ट होता है। ये वो टाइम है जब कैरियर में नए ऑफर्स, बिजनेस कोलेबोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स एक्टिवेट होंगे। गेट रेडी टू लॉन्च। टॉरस के लिए स्टेडी सैलरी ग्रोथ, अपनी अप्रेजल्स की बात करो। जेमिनी के लिए सेल्फ ब्रांडिंग और कंसल्टिंग प्रॉफिट्स में तेजी आएगी। योर कम्युनिकेशन सेल्स मतलब आप अपनी बातों से कुछ भी बेच सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया से पैसा आ सकता है। पब्लिक विजिबिलिटी इज हाई। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए
प्रमोशन और जॉब स्टेबिलिटी की खबर मिल सकती है। सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स का फेज है, प्रॉफिट आएगा पर पार्टनरशिप्स के थ्रू। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए हार्डवर्क के रिटर्न आने में थोड़ा डिले हो सकता है, पर रिवार्ड्स पक्के हैं। एस्ट्रोलॉजी टिप, कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप्स में 100% क्लैरिटी रखिए। प्रॉफिट अपने आप मिलेगा जब आपका इंटेंट क्लियर होगा, मतलब जब आपकी सोच और आपकी नीयत साफ होगी तब प्रॉफिट अपने आप आएगा। जुलाई से सितंबर तक ये साल का सबसे ऑस्पिशियस पीरियड होगा, क्योंकि जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड साइन कैंसर में मूव करेगा। फिनेंशियली स्टेबिलिटी और इमोशनल कंफर्ट दोनों मिलेगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए पर्सनल सक्सेस, सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी प्रॉफिट, घर से पैसा आएगा। वर्गो और टॉरस कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म इनकम, ये आपके लिए सॉलिड फाउंडेशन है। स्कॉर्पियो एंड पाइसेस मतलब वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए फिनेंशियल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन के थ्रू। ट्रस्ट योर गट। एरीज मेष राशि वालों के लिए ओवर स्पेंडिंग ऑन फैमिली कंफर्ट से बचें, बजट को मत बिगाड़िए। लियो सिंह राशि वालों के लिए इमोशनल डिसीजन मेकिंग में पैसा मत लगाइए, लॉजिक विंस दिस क्वार्टर। मतलब इस समय आप इमोशंस पे इन्वेस्ट मत करिए, इमोशंस के थ्रू लॉजिक से काम कीजिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी टिप, जुपिटर कैंसर में होने पर रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म सेविंग्स और फैमिली बिजनेस पे फोकस करें। लीजेसी बिल्डिंग का टाइम आ गया है। ईयर का लास्ट क्वार्टर में सैटर्न पाइसेस में स्टेडी एनर्जी देगा और राहु एक्वेरियस में फ्यूचरिस्टिक आइडियाज एक्टिवेट करेगा। ये समय कैरियर कंसोलिडेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ सिक्योरिटी का है। कैप्रिकॉन अथॉरिटी और मैनेजमेंट गेन्स, लीडरशिप से पैसा कमा सकते हैं, मतलब मकर राशि वाले लीडरशिप से पैसा कमा सकते हैं। आखिरी क्वार्टर में मतलब हम लोग अब बात कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, ठीक है। एक्वेरियस वालों के लिए मतलब कुंभ राशि वालों के लिए टेक, फिनेंस एंड इनोवेशन प्रॉफिट्स। थिंक फ्यूचर, अर्न नाउ। फ्यूचर के बारे में सोचो और अभी कमाओ, मतलब इन्वेस्ट भी करो अच्छी जगह पे, ठीक है। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए ज्वाइंट वेल्थ और लीजेसी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप्स विल यील्ड रिजल्ट्स। जेमिनी एंड लिब्रा मिथुन और तुला राशि वालों के लिए फोकस मेंटेन करें, डिस्ट्रैक्शंस इनकम को अफेक्ट कर सकता है और स्टे इन योर लेन। एस्ट्रोलॉजी टिप, शनि देव आपको सिखाते हैं स्लो मनी इज स्ट्रॉन्ग मनी, पेशेंस और प्लानिंग से बनाया वेल्थ 2026 तक मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था ज्योतिष स्तर की तरफ से 2026 का फिनेंशियल ब्लूप्रिंट। 2026 एक डुअल एनर्जी का साल है। जुपिटर आपको अपॉर्चुनिटी देगा, सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाएगा और राहु आपको कार्मिक डायरेक्शन दिखाएंगे। याद रखिए, पैसा तभी टिकता है जब कर्म और विजडम दोनों बैलेंस हो, मतलब आपके कर्म भी सही तरीके से चल रहे हो और आप बुद्धिमानी भी सही तरीके से यूज कर रहे हो, तभी पैसा बैलेंस होकर और पैसा तभी टिकेगा। ये एक जनरल रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है। अगर आप अपनी कुंडली के रियल दशा अंतरदशा के हिसाब से जानना चाहते हैं कि 2026 में आपके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो ज्योतिष स्तर के साथ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बुक करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका पीक मंथ क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए कौन सा मंथ लाभदायक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ज्योतिष स्तर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही अगली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।